हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के सीने में दर्द होता है तो उसके जान पहचान के लोग अक्सर उसको ये सलाह देते हैं कि अपने हार्ट की जांच करा लो, कहीं हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि हार्ट में ब्लॉकेज को जानने के लिए कौन से 2 टेस्ट कराए जाते हैं और किस स्थिति में कौन सा टेस्ट बेहतर होता है। हार्ट में ब्लॉकेज जानने के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं, सीटी एंजियोग्राफी और कैथेटर एंजियोग्राफी, जिसे कि आम भाषा में तार वाली एंजियोग्राफी भी कहते हैं। इन दोनों तरह की जांच करने के पहले एक विशेष प्रकार की दवा दी जाती है जिसको कि कंट्रास्ट मीडियम कहते हैं। इसका पर्पज ये होता है कि जब भी हम कंट्रास्ट मीडियम देने के बाद या इस दवाई को देने के बाद सीटी एंजियो या कैथेटर एंजियो द्वारा एक्सरे पिक्चर्स लेते हैं तो हमें हृदय की नाड़ियों का रास्ता पूरा दिख जाता है और यह भी दिख जाता है कि हृदय की नाड़ियाँ कितनी चौड़ी हैं या फिर उनमें कोई ब्लॉकेज है, उनमें कोई कंस्ट्रिक्शन है, तो ये हमें इन जांचों में दिख जाता है। सीटी एंजियो में हाथ की वेंस से इस दवा को या कंट्रास्ट मीडियम को दिया जाता है जिसकी मात्रा लगभग 100 ml के बराबर होती है और उसके बाद हार्ट का सीटी स्कैन करके हृदय की नाड़ियों की स्थिति को जाना जाता है। जबकि कैथेटर या तार वाली एंजियोग्राफी में हाथ या पैर की आर्टरीज से एक कैथेटर या ट्यूब हार्ट की नाड़ियों के मुंह तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से इस दवा या कंट्रास्ट मीडियम का इंजेक्शन देके हार्ट की नाड़ियों की स्थिति को सीटी स्कैन करके देखा जाता है। क्योंकि कैथेटर एंजियो यानी कि तार वाली एंजियोग्राफी में डायरेक्ट हार्ट की नाड़ियों में कंट्रास्ट मीडियम दिया जाता है, अतः इसकी मात्रा कम होती है जो कि लगभग 15 से 20 ml के बराबर होती है। आइए हम बात करते हैं कि कौन सा टेस्ट या कौन सी एंजियोग्राफी किस स्थिति में बेहतर होता है। यदि किसी व्यक्ति में उसके लक्षणों के आधार पर या उसमें मौजूद हृदय की बीमारी के रिस्क फैक्टर के आधार पर या कुछ जांचों के आधार पर उस व्यक्ति में हृदय में ब्लॉकेज निकलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमें कैथेटर या तार वाली एंजियोग्राफी कराना चाहिए। ब्लॉकेज निकलने की संभावना इन लोगों में ज़्यादा होती है यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण मिले, जैसे कि चलने फिरने में छाती में दर्द हो और विश्राम करने में आराम करने पे यह दर्द ठीक हो जाए, या फिर उसके ईसीजी और इको की जांच में हृदय में ब्लॉकेज आने की संभावना बन रही है, या फिर उसका टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, या फिर उस व्यक्ति में हृदय की बीमारी के रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इत्यादि। तो ऐसे लोगों में हमें कैथेटर या तार वाली एंजियोग्राफी करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें पहले से बीमारी का शक ज़्यादा है और यदि जांच में बीमारी निकलती है तो उसी समय ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कि उसी सेटिंग में एंजियोग्राफी के दौरान ही उस व्यक्ति के एंजियोप्लास्टी करके उस ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सीटी एंजियोग्राफी उन लोगों में करनी चाहिए जिनमें कि लक्षणों के आधार पर या उनके रिस्क फैक्टर के आधार पर या उनकी कुछ बेसिक जांचों के आधार पर उनमें छाती में दर्द हो रहा है परंतु उसमें हृदय में ब्लॉकेज या हृदय की बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम लग रही है, परंतु हम अभी ये 100% एश्योर्ड नहीं है कि इसमें हृदय की बीमारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें 100% एश्योर होने के लिए ये टेस्ट या सीटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि यदि सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में हृदय की बीमारी बिल्कुल नहीं है, हृदय में कोई ब्लॉकेज नहीं है। अर्थात सीटी एंजियोग्राफी की निगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात जिन लोगों में हृदय की बीमारी का शक बहुत कम है परंतु हमें डाउट है और इस डाउट को दूर करने के लिए हम 100% एश्योर होने के लिए ऐसे व्यक्तियों में हमें सीटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। परंतु यदि सीटी एंजियोग्राफी में सिग्निफिकेंट बीमारी या ब्लॉकेज निकलता है तो फाइनली इसको कैथेटर एंजियोग्राफी के द्वारा ही फाइनल डिसीजन लेके और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कैथेटर या तार वाली एंजियोग्राफी का बेनिफिट यह है कि इसमें डाई या कंट्रास्ट की मात्रा 15 से 20 ml ही लगती है और इसमें यदि बीमारी निकलती है तो उसी समय उस ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। परंतु सीटी एंजियोग्राफी में ऐसा नहीं है, उसमें डाई लगभग 100 ml के आसपास देनी होती है, जिसमें कि इसकी वजह से किडनी की सेफ्टी का कंसर्न उसमें ज़्यादा होता है और उसमें ब्लॉकेज निकलने पर फाइनली ट्रीटमेंट के लिए कैथेटर या तार वाली एंजियोग्राफी फिर से करनी पड़ती है। सीटी एंजियो का यह फायदा है कि एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें कोई भी कैथेटर या तार हार्ट की नाड़ियों तक नहीं पहुंचाना होता है
अतः इसमें हृदय की सेफ्टी का कंसर्न उतना नहीं रहता है जितना कि कैथेटर या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में होता है। अंत में मैं समराइज करता हूँ, ये किसी व्यक्ति में उसके लक्षणों के आधार पर, उसमें मौजूद रिस्क फैक्टर के आधार पर और उसके ईसीजी, इको, टीएमटी की जांचों के आधार पर उसमें हृदय में ब्लॉकेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें कैथेटर या तार वाली एंजियोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम यदि शक पहले से है और बीमारी निकलती है तो हम उसी सेटिंग में ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति में लक्षणों के आधार पर, उसके रिस्क फैक्टर के आधार पर और उसकी जांचों के आधार पर हृदय की बीमारी या हृदय में ब्लॉकेज होने की संभावना काफ़ी कम है, तो हमें उसको सीटी एंजियो करानी चाहिए, क्योंकि सीटी एंजियो अगर नॉर्मल आती है तो ये 100% श्योर हो जाता है कि उस व्यक्ति में हृदय की बीमारी नहीं है। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि लोग इन दोनों के अंतर को पहचान सकें और कब किस स्थिति में कौन सी जांच बेहतर होती है इस चीज़ को समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।